दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज दोस्तों हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिसके बेसिस पे आप अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं रह गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के क्वालिफाई पेपर होने में। ऐसे में यह ज़रूरी है कि राइट डायरेक्शन में अगर आपकी तैयारी हो रही है, इसका मतलब है कि आप जो है अच्छे तरीके से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, ये आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात आप इतना समझ लीजिए कि जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आप लोगों के दो सेक्शन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक आपका जो क्वेश्चन सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है आपका साइंस का, और जो दूसरा सेक्शन आपके पास निकल के आता है ये निकल के आता है आपका मैथ का सेक्शन। कई जगहों पे दोस्तों ये देखा जाता है कि 30-30 क्वेश्चन आप लोगों के तीनों चीजों से पूछ लिया जाता है। साइंस में भी आप लोगों का दो टर्म आ जाएगा। एक आपके क्वेश्चन जो हैं आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है ये केमिस्ट्री से पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मैथ का तो आपको मालूम है। तो कई जगहों पे 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। जैसे कि बिहार में आप लोग का ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन कई जगहों पे क्या किया जाता है कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ये यूपी पॉलिटेक्निक का हाल मैं बता रहा हूँ। और अकेले आप लोगों का जो 50 क्वेश्चन है ये आप लोगों का दोस्तों पूछा जाता है मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो कैसे क्वालिफाई करना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, ताकि जो है आप बिना परेशान हुए आसानी के साथ एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। देखिए, अगर आप दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपल एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाना पड़ेगा। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है पहले ध्यान से देख लीजिएगा। आप इतना समझ लीजिएगा कि आपको जो है, सबसे पहले मैं फिजिक्स से लेकर के चलता हूं कि फिजिक्स से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, जो कि अनिवार्य है आप लोगों को पढ़ना, उतना तो आप लोगों को एटलीस्ट पढ़ना ही है। पहली चीजें जो है दोस्तों, आप लोगों की अपने विद्युत वाले चैप्टर से पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th के एग्जाम पास किया होगा, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरा आपको जो पढ़ना है दोस्तों, ये आपको मैग्नेट पे फोकस करना है। तीसरा जो फोकस करना है दोस्तों आप लोगों को, ये लाइट पे फोकस करना है। ये तीन जो चैप्टर है दोस्तों, इससे आप लोगों के मैक्सिमम, मुझे उम्मीद है तो लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन तीनों चैप्टर को मिला करके। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर 7-8 क्वेश्चन से तो होगा नहीं, तो सर और क्या क्या चीजें हमें फिजिक्स में पढ़नी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का दोस्तों यहां से कार्य ऊर्जा आप लोग पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, जो आप लोग 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है गतिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ ऊर्जा आप पढ़ते हैं दोस्तों, शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, पावर का फॉर्मूला देखते हैं, है ना, कार्य के बारे में पढ़ते हैं, कार्य का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों का पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मात्रक वगैरह पूछा जाता है। वीमा तो क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन कई बार ऐसा हम देखते हैं कि मात्रक तथा वीमा से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, न माइनस मार्किंग का ज्यादा ख्याल दोस्तों आप लोग करिएगा। ऐसा ना हो कि माइनस मार्किंग में आप लोगों का मैक्सिमम चीजें गलत हो जाए, है ना। देखिए, 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन में से आपको जितना आता है पहले आप उतना अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप तुक्के की तरफ बढ़िएगा। अगर आपको ऐसा लगेगा कि जो है मेरा पेपर बिल्कुल ही खराब हो चुका है, तब जाकर के अंत में वो अपनाइएगा। लेकिन वैसे मैं बता देता हूं कि पेपर का लेवल कठिन नहीं आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने दोस्तों एक चैप्टर पढ़ा होगा मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं गति। ये आप लोग क्लास 9th में ही पहली बार पढ़े होंगे। ठीक है, और आपने एक चीज और देखा होगा कि इसमें आपने जो है न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। जो गति से रिलेटेड, जो आप लोग के मोशन से रिलेटेड इक्वेशन होते हैं, उसको आपने पढ़ा होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ऐसे ऐसे सारे इक्वेशन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये मोशन चैप्टर को देख लीजिएगा, बल वाले पूरे चैप्टर को आप देख लीजिएगा, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा को आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप साउंड चैप्टर को देख लीजिएगा, जो कि क्लास 9th में आप पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण। यहां से आप देख लीजिएगा गुरुत्वाकर्षण और सरल लोलक देख लीजिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों का फोकस होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण पे। ठीक है, ग्रेविटेशन पे आप लोगों का फोकस दोस्तों ज्यादा होना चाहिए। ग्रेविटेशन पे फोकस आपको इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहां से केपलर के नियम से लेकर के
गुरुत्वीय त्वरण से लेकर के और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन के यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कैपलर के सिद्धांत वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में मैक्सिमम चीजें आप लोगों को ये चीजें कवर करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या कवर करना है, क्योंकि आप लोगों को चूंकि अगर एंट्रेंस एग्जाम को निकालना है तो आपको जो है दोनों चीजें तैयार लेकर के चलनी पड़ेगी, साथ साथ लेकर के चलनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं सबसे पहले बताता हूं दोस्तों केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जितने लोग स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं वो सभी लोग स्पेशल कोर्स ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके 8826396022 इस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करके आप स्पेशल कोर्स को ले सकते हैं, जो कि डिजाइन किया गया है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम के सारे स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद अपने क्लासेस को रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस आपकी लाइव और रिकॉर्डेड आपकी दोनों यहाँ पे होती है। 8826396022 इस नंबर पे आप लोग कॉल जरूर कीजिएगा। केमिस्ट्री में देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए अम्ल, क्षार तथा लवण का। अम्ल, क्षार तथा लवण इस चैप्टर से आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। धातु तथा अधातु से आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से क्या पूछा जाता है, आवर्त सारणी वाला 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है आवर्त सारणी का, जिसमें चाहे तो वो आपका स्थिति पूछ ले कि आवर्त सारणी में क्या स्थिति होगी, मतलब कि किस पीरियड और किस ग्रुप से आपका कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ग्रुप होगा, ये भी पूछ सकता है आप लोगों का। इसके अलावा आप लोगों का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस पे आधारित है, या फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित था, वो भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोगों को पढ़ लेना है, रासायनिक अभिक्रिया वाला जो आप लोगों का पहला चैप्टर है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं, कार्बन तथा उसके यौगिक मैं इसलिए आप लोगों से पढ़ने के लिए दोस्तों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ेंगे बच्चों, तो फिर आपको जो है IUPAC नेम हो गया, या एथेनॉल हो गया, या एथेनोइक एसिड हो गया, इसके बाद इन सबों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। आसानी के साथ आप जो है आराम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, या फिर आप एटम एंड मॉलिक्यूल वाला भी अगर आप चैप्टर देखेंगे तो वहां से भी आप लोगों का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि क्लास 9th को पूरा फोकस कीजिए, क्लास 10th को पूरा फोकस कीजिए, तो इस 25 में से कम 20 नंबर तक आप ला सकते हैं। 5 नंबर को मैं अपवाद इसलिए रख रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास 12 से भी क्वेश्चन पूछने आप लोगों के शुरू हो जाते हैं। तो जब आप लोगों का क्लास 12 वगैरह से भी क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि 4-5 अगर वहां से पूछा तो फिर वो किसी को नहीं आएगा, है ना। वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो आप लोगों की सबकी प्रॉब्लम रहेगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस नंबर पे कॉल करके आप स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं। कल से या परसों से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस जो यूट्यूब पे चलती है वो भी आप लोगों की चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।